सुनिएगा यहाँ पे, बस पिछले क्लास में हम ये सब पढ़ चुके थे, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, पूरा थ्योरी जो भी था हम लोग पढ़ते थे। लेकिन जो नहीं भी पढ़े होंगे तो ऐसा वो ना सोचे कि नहीं समझ आएगा, ठीक है ना, बस समझ आएगा अच्छे से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई सा यूएस प्लान यस्टरडे। प्लेन मतलब यूएस का प्लान होगा, मैंने देखा, विमान होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या बताए थे, यहाँ पर 2-3 चीज़ बताए थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, समझते हैं। आई सा, अब यहाँ पे द यूएस भी बताए थे, ठीक है ना, बताए थे कि नहीं बताए थे। अब यहाँ पर अब द आएगा कि ए और एन आएगा, क्या आएगा आपको देखना पड़ेगा। अब एक चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन होना चाहिए। जैसे द यूएसए बताए थे ना, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द वहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, द क्यों आता है, ऐसा नहीं कि देश का नाम है। अगर आपको बता दें कि देश के नाम के पहले क्या आता है, द तो आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब के नाम के पहले क्या आता है, द आता है। वो रीजन हम पूरे अच्छे से समझा चुके हैं क्लास में। अभी यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात यूएस, यहाँ पर एक प्लान की बात हो रहा है, तो द प्लान तो नहीं आएगा, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। सर यहाँ पर तो यूएस है, क्या है, यूएस है। तो आपको बताए थे कि यूएस का मतलब जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कोई वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉल साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी कि मतलब यू, यारा लावा का यू आ रहा है, तो यहाँ पर आ होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आगे समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज डैश यूनिक साइट। सबसे पहली बात देख लीजिए, ये यूनिक की बात करें ना तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और एडजेक्टिव अपने साथ कोई भी नाउन, माफ करना, आर्टिकल नहीं लेता है। आर्टिकल लेगा तो वो अपने साथ कुछ और मीनिंग रखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेता है, लेता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ और मीनिंग रखेगा, कुछ और चीज़ लेकर अपने साथ आता है। जैसे यूएस, यहाँ पर क्या है, यूएस देखा जाए तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। क्यों, कहाँ का प्लान देखा आपने, तो यूएस का, इंडिया का, अरे नहीं तो इंडियन आर्मी का प्लान था, प्लेन था, प्लेन, बात समझ पा रहे हैं? नहीं, यूएस का था, ब्रिटेन का था, यूएई का था। तो ये क्या है, ये समझ लीजिए कि एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव मतलब प्लेन की क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है नहीं, बल्कि क्वालिटी बता रहा है कि कहाँ का है, क्या है, कैसे है, पूरा वो एक्सप्लेन कर रहा है। और जो एक्सप्लेनेशन देता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव क्या कहलाता है, तो नाउन को अगर कोई मॉडिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ही कहलाएगा। यहाँ पर यूएस भी क्या है, एडजेक्टिव है। बता चुके हैं कि नाउन भी एडजेक्टिव का काम करता है। ब्लड कैंसर, आई सर्जरी, याद है, बता चुके हैं। यहाँ पर आई एडजेक्टिव का काम करेगा, ब्लड कैंसर, ब्लड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ पा रहे बात को, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे समझिएगा, यूनिक क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये साइट, नज़ारा, दृश्य को दिखा रहा है। तो जब ये नज़ारा, साइट, दृश्य को दिखा रहा है, ये नाउन है और इसका यूनिकनेस को दिखाता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा बल्कि ए लगेगा। क्यों, क्योंकि ये यू, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कोई वॉवेल साउंड नहीं हो रहा है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। बात समझ पा रहे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। याद रखिएगा। अब सर यहाँ पर अगर बता दें कि अगर साइट यहाँ पर हटा दे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, फिर ए या एन नहीं लगेगा, आर्टिकल रहेगा, यानी आगे नाउन है, समझ पा रहे, या इक्विवेलेंट टू द नाउन रहेगा, तभी आ पाएगा। जैसे देखिएगा, ही इज यूरोपियन। अब आपको बताए थे ना, यूरोप शायद महादेश हो सकता है, लेकिन यूरोपियन किसी वहाँ के नेबर यानी वहाँ के सिटीजन को दिखाता है। अब सिटीजन एक है तो ही है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा कि ए लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगेगा, यूरोपियन आप बोल रहे हैं, यू, यार अलावा, आप खुद डिसाइड करिए कि एन आएगा कि ए आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका साउंड जो हो रहा है वो भले, हाँ, ये भले वॉवेल रखता हूँ लेकिन साउंड कैसा रख रहा है इस पर डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, दिस इज डैश यूजफुल बुक,
अब यहाँ पर क्या होगा, यू जरूर मीनिंग रख रहा है, मतलब हिंदी वॉवेल मीनिंग रखता है, मतलब हिंदी का जो साउंड है वो वॉवेल रखता है। यू मतलब या कॉन्सोनेंट, माफ करना, ये कॉन्सोनेंट मीनिंग रख रहा है। क ख ग घ से लेकर के या रडावा तक अगर कुछ ऐसा शब्द आता है तो कॉन्सोनेंट, भले ये अंग्रेजी का वर्ड वॉवेल ही क्यों ना हो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। और अगर फिर से यहाँ पर बुक हटा दे तो थोड़ा सा ये गलती हो जाने की संभावना पड़ जाती है, मतलब नाउन यहाँ पर रहेगा तभी यहाँ पर आएगा, नाउन रहेगा तब आर्टिकल तभी आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर बिल्कुल एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर नाउन बनेगा और यूनिवर्सिटी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो कहाँ के प्रोफेसर हैं, कॉलेज के नहीं भाई, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। कहाँ के, अमेरिका के नहीं, तो मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर जाता है। तो यहाँ पर अब बताओ क्या लगेगा, एन लगेगा कि ये लगेगा, भाई यहाँ पर यू है, हाँ सर, तो एन लगेगा ना, नहीं ये लगेगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट है, साउंड क्या दे रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट रखता है, कॉन्सोनेंट साउंड रखता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, ए होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे और पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा पढ़ते हैं। माई बूट्स वर इन अ गुड कंडीशन। बताइए, माई बूट्स वर इन अ गुड कंडीशन। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, थोड़ा सा सोचो, जल्दी सोचेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक बात याद रखिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से, ये अंग्रेजी है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बस इतना समझ लीजिए ना कि इन आ गुड नहीं होता है, क्योंकि इन गुड जब होता है ना, अच्छा एक ही लिख दे क्या, देखिएगा, इन अगर यहाँ से ए हटा देते हैं ना, तो इन गुड और इन बैड एक फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल किया था, आई एम इन बैड, ठीक है ना। तो इन गुड कंडीशन या बैड कंडीशन अगर बोलेगा तो यहाँ पर ए नहीं लेता है। अब ये फ्रेज है, अब ये फ्रेज ही है, तो फ्रेज आपको पता है, एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, मतलब फ्रेज बता रहे थे, समझा रहे थे, तो हम लोग बोलते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका, तो वो हिंदी कर लिया कि गोल्ड मतलब सोना, सुनहरा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है सर। तो क्या मैं डायमंड अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, सिल्वर अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते, वो फ्रेज है, तो फ्रेज में हम और आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, वो फ्रेज ही है। फिर हम लोग अपने मन से डायमंड और सिल्वर और प्लैटिनम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, फ्रेज ही नहीं है। आगे समझिएगा, तो ये बस कहानी यही पे स्टीमर जाता है कि बस ये फ्रेज है, और फ्रेज इन अ गुड कंडीशन नहीं होता है, नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फ्रेज है ये इन गुड कंडीशन। अब अगर यहाँ पर ए हटा देते हैं तब ये सही हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ए हटा देंगे तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, चाहे तो इन गुड कंडीशन या बैड कंडीशन, ए यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ शायद थोड़ी देर के लिए बोलने में आपको लग सकता है इन गुड कंडीशन, ठीक तो है सर, बट नहीं, सेंटेंस गलत होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पोकन। हाँ स्पोकन में लोग बोलते हैं कि गलत भी बोलेगा चलेगा, नो, गलत कहीं पे नहीं चलता, स्पोकन हो या रिटेन हो, बात समझ पा रहे, कोशिश करिए सही ही बोलने का। ये तो हमारे आसपास ऐसे कुछ इन्वायरमेंट डेवलप हो चुका है कि स्पोकन का मतलब होता है कि बस कुछ भी बोल दो, सामने वाला समझ गया ये स्पोकन है, दैट इज, समझ पा रहे बात को। लेकिन स्पोकन का ऐसा है, आगे समझिएगा। माई हाउस इज इन अ बैड स्टेट, सुनना ध्यान से, तो अगर इन गुड कंडीशन रहेगा तब तो ए नहीं रहेगा, लेकिन इन अ बैड स्टेट ये बिल्कुल सही है, इन अ बैड स्टेट ये भी बिल्कुल सही है। सुनो ध्यान से, इन गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन ए नहीं रहेगा, लेकिन जब इन बैड या इन गुड रहे उसके बाद कंडीशन या कुछ और हटा करके अगर स्टेट या और सब रहेगा तो यहाँ पर ए आ जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टेट मतलब अवस्था ही होता है, ठीक है ना, कंडीशन मतलब भी वही होता है, लेकिन एक वर्ड पे डिपेंड करता है ना, नहीं समझे। अगर होम का इस्तेमाल करिए तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, और हाउस का इस्तेमाल करिए तो प्रीपोजिशन लेता है, बात समझ में। से का मतलब कहना होता है, टोल्ड मतलब से अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, माफ करना लेता है, लेकिन टोल्ड अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है ना, तो टेल, टेल्स, टोल्ड कोई नहीं लेता, बात समझ पा रहे। तो शब्दों का ये सब फर्क है कि कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, याद रखिएगा। कभी मौका मिलेगा तो ये सब भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों, क्योंकि अभी हम सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे, वर्ब पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
फिर अलग दिशा में भटक जाएंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, इन गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन एक फ्रेज है, लेकिन कंडीशन ये सब ना हटा करके अगर हटा दिया जाए तो इन गुड स्टेट और इन अ बैड स्टेट आप ऐसा बोल पाएंगे। ये दोनों का दोनों सेंटेंस सही है। आगे देखिए, इसके यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, अब ही इज इन अ गुड हेल्थ। तो अब आप बोलिएगा सर ये सेंटेंस तो सही होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि आप अभी क्या बोले कि कंडीशन हटा दीजिए, कंडीशन हटा दीजिए तो फिर कंडीशन को रहेंगे तो ये नहीं रहेगा, बाकी इसके जगह पर अगर कुछ और आएगा तो फिर ये सही हो जाएगा। लेकिन यही अंग्रेजी आपको बहुत, अगर आप एक सेंटेंस एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ एक चीज़ का नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर नाउन पढ़ाएंगे तो एक सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस अगर सही से लिख दिया जाए तो एक ही वही सेंटेंस का एग्जाम्पल आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना, आर्टिकल, मतलब सब कुछ में दिया जा सकता है एक ही एग्जाम्पल। क्योंकि जब एक सेंटेंस बनता है तो उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सब हो सकता है। बात समझ पाए? इसका मतलब कि अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होगा, हेल्थ काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल। हेल्थ को आप गिन नहीं सकते। अच्छा, गिन सकते हैं? हाँ सर। अच्छा बताइए, आप स्वस्थ हैं तो कितने स्वास्थ्य हैं आपके पास? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। स्वास्थ्य को आप नहीं गिन सकते, स्वास्थ्य को आप नहीं गिन सकते। तो स्वास्थ्य अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल, अच्छा आपको तो बताए थे कि एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल आता ही नहीं है। अगर नाउन के लिए आएगा तो नाउन कब लेगा? जब वो गिनने लायक रहेगा तभी तो, यानी कि काउंटेबल नाउन रहेगा तभी तो हम वहां पर आर्टिकल लेंगे। इट मीन्स इफ देयर इज ए काउंटेबल नाउन देन वी हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्लेस, पोजीशन, आर्टिकल। If there is an uncountable noun, we don't do what? यहाँ पे आर्टिकल हम लोग क्या नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, और जब हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर यहाँ पर ए नहीं आएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा सर कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया। हम इसकी बात और इसकी बात और इसकी बात हम समझाएं आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि इन अ गुड कंडीशन, इन अ बैड कंडीशन नहीं होता, इन गुड और इन बैड कंडीशन होता है। बल्कि आगे आप देखिए कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आगे सुनिएगा, सुनिएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा ये? अगर ये हटा देते हैं तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और सुनना ध्यान से, आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क टू डू। अभी को बताना, मेरे पास एक होमवर्क है करने को, ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, क्या होमवर्क को गिन सकते हैं? अगर मान लिया जाए कि मैथ्स में आपको मैंने होमवर्क दिया, HW दिया, तो एक होमवर्क है करने को, लेकिन मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग सब में दिए तो क्या बोलेंगे? 4-5 होमवर्क है। अगर इंग्लिश में 4-5 क्वेश्चन दे दिए तो क्या बोलेंगे? 4-5 क्वेश्चन दे दिए। अगर इंग्लिश में 4-5 50-60 मैथ्स हम दे दिए, या फिर इंग्लिश दे दिए, जो भी है चैप्टर है, 50-60 क्वेश्चन हम दे दिए आपको बनाने के लिए, तो क्या बोलेंगे? 50-60 होमवर्क है? नहीं बोल सकते। मतलब आप समझ लीजिए कि काम को आप नहीं गिन सकते, होमवर्क को आप नहीं गिन सकते। अच्छा, कितने काम को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। काम गिना ही नहीं जाता। बताए थे ना आपको कि अगर यहाँ से यहाँ तक दीवार है, अगर इसको पेंट करना है तो एक काम है, ये भी एक दीवार हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक अगर पेंट करना है तो ये भी एक दीवार है, एक काम करना है, एक दीवार पेंट करना है। तो कितना बड़ा दीवार रहेगा तो उसको एक दीवार बोलेंगे? नहीं सर, काम को हम नहीं गिन सकते। हाँ, पीस में छोटा बड़ा होता है, बात समझिएगा। तो होमवर्क को भी हम नहीं गिन सकते, और जब होमवर्क को नहीं गिन सकते तो फिर इसके पहले क्या आ जाएगा? ये बिल्कुल आर्टिकल नहीं होगा। अगर आर्टिकल को हटाएंगे तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अच्छा बताइए, द अक्यूज्ड आस्क्ड फॉर अ मर्सी। मर्सी मतलब दया होता है। दया। तो जो अक्यूज्ड है, ठीक है ना, जो दोषी है, वो दया की भीख मांग रहा है। वो अब एक दया की भीख मांग रहा है। एक जिसे कितना रहेगा कि एक दया बोलेंगे? उसको गिन सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। ये तो क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये फीलिंग्स है।
उसके, हाँ लेकिन ये नाउन के जैसा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नाउन के जैसा इस्तेमाल होता है जैसे बोलते हैं ना, अरे देखो ना दया दिखा रहा है वो, कहाँ दया दिखा रहा है वो फील कर सकते हैं कि काइंडनेस दिखा रहा है वो। याद रखिएगा, ईमानदारी उसके पास है, नाउन भी होता है, ईमानदारी दिखा रहा है, ईमानदारी है उसके पास, कितना है नहीं बता सकते। ये क्या है, मर्सी नहीं गिन सकते, मर्सी अनकाउंटेबल में ही आ जाएगा, तो मर्सी के पहले क्या नहीं आएगा, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर से वही कहानी, सिंटैक्स में भी अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा, आई हैव रिसीव्ड, आ न्यूज नहीं होता है, बताए थे ना, कितना बड़ा न्यूज रहेगा, कितना बड़ा न्यूज रहेगा कि बोलेंगे एक न्यूज है, कितना बड़ा न्यूज रहेगा कि बोलेंगे एक न्यूज है। कोई है डाटा 4 लाइन का, 5 लाइन का, 10 पेज का, कितना बड़ा रहेगा कि एक न्यूज रहेगा। तो सर न्यूज को हम लोग नहीं गिन सकते, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, गार्बेज, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, ये सब सारे चीजें सिंटैक्स में पढ़े होंगे, क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं सकते। समझ पा रहे बात को, आगे समझिएगा, आपको आगे बताया गया होगा कि कब इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इसके पहले ए और एन नहीं लगा सकते। हाँ, अ पीस ऑफ न्यूज बोल सकते या पीसेस ऑफ न्यूज बोल सकते हैं, आगे बताएंगे अभी कभी और। ही गेट्स अ गुड पे, बताइए, ही गेट्स अ गुड पे, ही गेट्स अ, देखो ध्यान से, पे जो होता है ना, पे, अभी ध्यान से समझना, यहां पर सबसे पहली बात कि यहां पर ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पे जो होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, पे का मतलब होता है मेहनताना मजदूरी, समझ पा रहे, मतलब पे का मतलब पे। अब अगर 5000 भी बोलते हो, 5000 भी पे कर दो, 10,000 भी पे कर दो, उसको एक पे मिलता है, पे मतलब उसको पैसा मिलता है, उसको क्या मिलता है, पे मतलब एक प्रकार का धन संपत्ति आप बोल सकते हैं, पे मतलब धन मिलता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको आप धन देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, अब धन के रूप में कोई पैसा देता है, कोई कुछ भी दे सकता है, बात समझ पा रहे, तो ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए क्या नहीं आता, यहाँ पर ए नहीं आता है। हाँ, अगर बोलना ही है आपको, सुनिएगा, तो ही गेट्स अ गुड सैलरी आप बोल सकते हैं, ही गेट्स अ गुड सैलरी बोल सकते हैं, लेकिन पे हो जाए या मनी हो जाए, ये सब क्या नहीं लेता है, ए नहीं लेता है। तो अगर ए हटा दीजिएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आगे और पढ़ते हैं, मनी को तो हम गिन सकते हैं सर, मनी को नहीं गिन सकते, रुपये को गिनते हैं, सैलरी को नहीं गिन सकते, सैलरी को गिन सकते, आ सैलरी बताए तो, ही गेट्स अ गुड सैलरी, ही गेट्स अ गुड सैलरी, रुपीस को आप गिनते हैं, ठीक है ना, धन को नहीं गिनते, मनी को आप नहीं गिन सकते, मनी का मतलब धन संपत्ति होता है। जैसे मान लिया जाए ये है, ये भी तो मेरा ही धन संपत्ति है, पैसे तो लगे हैं, लेकिन ये करेंसी के रूप में नहीं है, रुपी का मतलब करेंसी, करेंसी आप गिनते हैं, धन संपत्ति नहीं गिन सकते। जैसे जमीन धन ही में आता है, तो क्या जमीन को गिन सकते हैं, लेकिन फ्री में है, पैसा से है, वो एक चल और अचल संपत्ति है, वो संपत्ति, धन संपत्ति में सब आ जाएगा, और उसको नहीं गिन सकते। 5,000 रुपये का प्रॉपर्टी है, धन है, मनी, तो नहीं गिन पाएंगे। 5,000 का भी है, 50,000 का भी है, वही चीज़ है, इम्पोर्टेंस है। इंसान अगर, सुनिएगा ध्यान से, इंसान अगर रोड पर है उसका वैल्यू कम जाता है, लेकिन अगर इंसान, अगर जमीन सड़क पे है, रोड पे है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अगर आप रोड पर आ गए तो वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अगर जमीन रोड पर है बहुत वैल्यू बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आगे समझो, वी लाइक टू हैव अ परफेक्ट सेफ्टी। अच्छा, आप परफेक्ट सेफ्टी, सेफ्टी तो नाउन है नो डाउट, लेकिन एक सेफ्टी कैसे बोल सकते हैं, कितना रहेगा कि उसको एक बोलेंगे कंप्लीट, भाई जितना सेफ रहिए उतना बेहतर है। कोई एक डाटा है क्या कि हाँ मतलब एक सेफ्टी ले लो, नहीं बोल सकते। यानी क्या होगा, यहाँ पर ए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा, बिल्कुल ये अनकाउंटेबल है। और आगे समझाते हैं आपको, आई वॉन्ट अ सॉप प्लीज, आई वॉन्ट अ सॉप प्लीज। अब साबुन को हम लोग नहीं गिन सकते, क्या नहीं गिन सकते, साबुन को गिनते हैं, नहीं गिन सकते। अच्छा बताइए, 10 रुपए का एक साबुन होता है, सॉप, लाइफ बॉय जो भी आप हैं, ठीक है, तो लाइफ बॉय एक 10 रुपए का भी होता है, शायद बड़ा वाला भी आता होगा, डव होता है 10 रुपए का, और बड़ा वाला भी होता है, और बड़ा वाला भी होता है, बहुत बड़ा वाला भी होता है। तो क्या बोलेंगे, सब तो छोटा बड़ा है,
वो भी एक साबुन है, ये भी एक साबुन है और वो भी एक साबुन है। तो क्या 10 रुपया में बड़ा वाला साबुन उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों? बड़ा साबुन है, वो पीस में बड़ा है। याद रखिएगा, मतलब साबुन को आप गिन नहीं सकते। क्यों? पीस बताए थे ना, याद रखिएगा। म्यूजिक को भी आप नहीं गिन सकते, तो बस ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, नहीं गिन सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा। वो दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए आगे देखिएगा, कोई दिक्कत? हाँ, इसको अगर सही करना है तो और भी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर सम लगा दीजिए, आप पीस ऑफ लगा दीजिए, पीसेज ऑफ लगा दीजिए, आगे करके बना सकते हैं। आगे देखिएगा, एक को हटा के भी तो कर सकते हैं। हाँ हटा तो दिए। ठीक है, आगे देखिएगा, आई लाइक अ कंफर्टेबल ट्रेवल। सुनोगे ध्यान से, सुनिएगा, देखो ध्यान से। आई लाइक अ कंफर्टेबल ट्रेवल नहीं होता है। आज सबसे पहली बात तो यहाँ पर ए हटा दो। समझ पा रहे बात को? हाँ, अगर आप ए को रखना चाहते हैं तो ट्रेवल के जगह पर क्या कर दो? जर्नी कर दीजिए। जर्नी एक यात्रा है, एक यात्रा मतलब एक डिस्टेंस कवर करते हैं आप। समझ पा रहे बात को? तो जर्नी बोल सकते हैं, आई लाइक अ कंफर्टेबल जर्नी। आई लाइक अ कंफर्टेबल जर्नी बोल सकते हैं आप, और नहीं तो आई लाइक कंफर्टेबल ट्रैवल बोल सकते हैं। दो तरीके से सही होगा। आई लाइक अ कंफर्टेबल जर्नी हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे ए रहेगा तो जर्नी, जर्नी मतलब जर्नी एक मतलब दो जगहों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, तो यात्रा, तो उसको अगर कवर करते हैं तो एक जर्नी बोल सकते हैं। अरे 40 किलोमीटर का एक जर्नी है, 40 किलोमीटर का एक यात्रा है, जर्नी है। 500 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, एक जर्नी है। जर्नी एक डिस्टेंस को मैटर करता है, प्रीफर करता है, लेकिन ट्रैवल यात्रा ये अनकाउंटेबल में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए फिलहाल यहाँ पे नहीं होगा। सेम कंडीशन अलग है, मौसम को आप नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं? मौसम खराब है, कितना मौसम खराब है? 1 2 4 5 50 नहीं सर, मौसम को गिन ही नहीं पाएंगे। तो मौसम को जब गिन नहीं पाएंगे तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा? आ बैड वेदर नहीं होता है। क्या होगा? आ बैड वेदर नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ए रखना चाहते हैं, अगर ए रखना चाहते हैं, यहाँ पर पहले ए हटा दीजिए तो ये क्या है? सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ए अगर रखने देना चाहे तो इट इज अ बैड क्लाइमेट फिर कर सकते हैं, CLIMATE क्लाइमेट। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे ना? याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्लाइमेट काउंटेबल होता है, वेदर काउंटेबल नहीं होता है। तो फिर अगर बोलना होगा तो इट वाज अ बैड क्लाइमेट, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ए है तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे समझिएगा। टीचर्स वर्क इज अ यूजफुल वर्क। टीचर्स वर्क मतलब शिक्षक का जो काम है एक बहुत यूजफुल काम है, उपयोगी भरा काम है। बताए थे ना, वर्क को अभी बताया ना, वर्क को हम लोग नहीं गिन सकते, काम को नहीं गिन सकते। एक काम, एक दीवार पेंट करना है, काम है। ये दीवार पेंट करना है, काम है। कन्या प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल का बाउंड्री वॉल है, एक बड़ा दीवार है, वो भी पेंट करना। चाइना का दीवार, वो भी एक दीवार है। तो क्या ये दीवार, वो दीवार और वो दीवार, सारी दीवार एक ही होंगे? नहीं होंगे ना, सब अलग अलग हो जाएंगे, सबका काम अलग अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, काम को नहीं गिन सकते। ठीक है? हाँ, पीस पीसेज ऑफ करके बनाना होता है। फिलहाल यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर आपको सही करना है तो फिर यहाँ पर ए हटाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे समझिएगा। वी राइट ऑन अ पेपर। बताइए, वी राइट ऑन अ पेपर। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आप पेपर, अब बताइए कितना बड़ा पेपर रहेगा कि उसको आप एक पेपर बोलिएगा? ध्यान से सोचना, कितना बड़ा पेपर रहेगा कि एक पेपर बोलिएगा? बोल पाएंगे ऐसा? नहीं ना। इसलिए यहाँ पर सिर्फ से क्या कर दीजिए, यहाँ पर ए हटा दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वी राइट ऑन अ पेपर। आगे देखिएगा। आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन। अब सुनिएगा, अब एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर तो एक ही होगा। होगा ना। अब यहाँ पर ये आंसर जो है ना उसको गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है, उसका आंसर तो एक ही होगा ना। बात समझ पाए? हाँ, प्रोसेस अलग हो सकता है, मैथ सोल्व करते हैं तो प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, तरीका अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस, आंसर जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। ये सेंटेंस पढ़ो। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर बताओ, ए आंसर होगा कि एन आंसर होगा? क्योंकि आंसर आ से आ रहा है, मतलब माफ करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा बात को? ठीक है ना? चलिए आगे समझिएगा, देखिएगा। दे गोट इनटू बोट, देखिएगा, गोट इनटू मतलब वो पहुंचना के सेंस में, जाना के सेंस में, अंदर जाना के सेंस में, प्राप्त करना, कैच करना के सेंस में गेट इनटू, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आ बोट आ जाएगा, क्योंकि बोट क्या है, काउंटेबल नाउन है। हालांकि एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनटू अ बोट है, लेकिन जब अगर यहाँ पे बाई आ जाएगा ना, बाई कार, बाई बोट, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, ये सब फ्रेज है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर बाई के साथ ए मत लगाइएगा, बाई आकार नहीं होता है, बाई कार, बाई बोट, बाई बस, बाई ट्रेन, समझ पाए, बाई प्लेन, यस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ए आपको लगाना पड़ेगा। आगे समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, एवरी डे नीड्स, माफ करना, एवरीबॉडी नीड्स हॉलीडे। सुनिएगा, एवरीबॉडी नीड्स हॉलीडे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, तो आ हॉलीडे आपको यहाँ पाइए, क्योंकि ये काउंटेबल होता है। नीड्स नहीं होगा सर। एवरीबॉडी नीड्स ही तो है, नीड्स एवरीबॉडी नीड्स अ हॉलीडे। प्रत्येक लोगों को एक छुट्टी की आवश्यकता होती है, क्यों? रिफ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए नहीं। आप देखते हैं ना, संडे हो गया, जानते हैं, बहुत एस्ट्रेटिकली देखिएगा, जिससे मान लिया जाए अभी संडे को छुट्टी मिलेगा, तो संडे को रिफ्रेश होके जाएंगे, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही काम करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे काम करेंगे, और ये तो इस छुट्टी का रिफ्रेशमेंट था। और फिर मंडे के ट्यूसडे वेंसडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे, और 3 दिन इस आसार से मेहनत करते हैं जम के कि 2 दिन बाद फिर छुट्टी है कि नहीं है? आगे समझिएगा। चलिए, तो एवरीबॉडी नीड्स अ हॉलीडे, प्रत्येक लोग को क्या चाहिए, एक छुट्टी चाहिए, क्यों होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, जो भी है ऐसे। आगे समझिएगा, आई ऑफ्टन राइट्स, हम ऑफ्टन तो राइट्स तो नहीं होगा, राइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ हॉर्स, हॉर्स घोड़ा है, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, he wants to become politician, become politician नहीं होगा, क्योंकि politician के पहले क्या आएगा, ए आएगा, आप politician, आप बनेंगे, काउंटेबल नाउन है, politician। आगे सुनिएगा, he takes rest नहीं होगा, बल्कि ये क्या है, verb है, verb है ना, तो आगे क्या होगा, यहाँ पर आ रेस्ट होगा, he takes a rest for an hour, एक आराम की जरूरत है, एक रेस्ट का, एक हॉल्ट की जरूरत है। आगे, कलकत्ता इज आ बिग सिटी, इज आ बिग सिटी यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, थैंक यू।